प्रूफ। ठीक है, हमें क्या गिवन है, देखो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसी को लेके चलते हैं। हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो इनके ऑपोजिट जो साइड्स होंगी इस ट्रायंगल में, बी के ऑपोजिट साइड ए सी एंड सी के ऑपोजिट साइड ए बी, हमारे पास क्या आ गया, बी के ऑपोजिट साइड ए सी एंड सी के ऑपोजिट साइड ए बी, वो भी इक्वल है साइड, तो एंगल इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। द रीजन इज, क्यों इक्वल है बेटे, कौन बताएगा? नाइन्थ सी रोल नंबर 5, बताओ क्यों इक्वल है ये? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यों है, रीजन दो मुझे। नाइन्थ सी रोल नंबर 5। बेटे मुझे आवाज ही नहीं आई, आप समझ नहीं आया, आवाज ही नहीं आई बस। यस बेटे। नाइन्थ सी बेटे, मुझे तो आवाज नहीं आ रही आप। द रीजन इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। क्लियर? तो ये हमारे पास रीजन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर ये इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, अगर मैं बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई करूं, दिस इंप्लाई हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है कि ए बी का जो हाफ है, क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है, बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो इसका हाफ आप क्या एंगल ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। तो हमारे पास आ गया हाफ ऑफ एंगल सी को पूरा लिख लो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये लिख सकते हैं। जो एंगल बी था वो हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2, और एंगल सी हमारे पास क्या है, 3 प्लस 4, तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? और हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन में दी, 1 जो है वो 2 के इक्वल है, 3 जो है वो 4 के इक्वल है, ये हमें गिवन है ना? तो हम अपनी मर्जी से जिस जो हमें चाहिए वो हम रिप्लेस कर देंगे। हमें एंड में प्रूफ करना है एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। ठीक है, हम प्रूव कर देते हैं एंगल 2 एंड 4। हम 1 को रिप्लेस करते हैं 2 से, एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंड 3 को रिप्लेस कर देते हैं एंगल 4 से। यहां तक क्लियर है बेटे सबको? फिर से समझाना।
हाँ, कौन सा पार्ट बेटे? देखो हमारे पास अगर एंगल बी और सी इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल बी एंड हाफ ऑफ एंगल सी भी इक्वल होगा। एंगल बी हमारे पास 1+2 है तो मैंने बी को 1+2 लिखा और कुछ नहीं किया। जो सी है हमारे पास वो 3+4 है, तो जो एंगल सी था उसको हमने 3+4 लिख लिया। अब हमें पता है कि 3 और 4 इक्वल है, तो हम 3 की जगह अगर 4 लिख रहे हैं तो ओके है, 4 लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ आ गया एंगल 4+एंगल 4। इसी तरह 1 और 2 इक्वल है, तो हम 1 को रिप्लेस करते हैं 2 के साथ कर सकते हैं क्योंकि ये हमें गिवन है, एंगल 2+एंगल 2। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपका रीजन चला जाएगा। इतना क्लियर है? यस। ओके, आगे करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहां से हमें क्या मिल गया बेटे? हाफ ऑफ 2 टाइम ऑफ एंगल 4। एंगल 4+एंगल 4 2 टाइम हो गया, हाफ ऑफ 2 टाइम ऑफ एंगल 2। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। दिस इम्प्लाई एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इतना डन हो गया। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, हमने ये एंगल दूसरे एंगल के इक्वल कर दिया। ये क्या प्रूव कर दिया हमने? एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव कर दिया है। क्लियर? इतना क्लियर है बेटे सबको? हमें क्या प्रूव करना है? हमें चाहिए एंगल एमओसी। एमओसी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल ओ बी सी, ये एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्रायंगल ओ बी सी स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ओ बी सी हमारे पास क्या है? अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। एंगल एम ओ सी इज इक्वल टू एंगल, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल 2 एंड 4 है। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। रीजन? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अभी हमने क्या प्रूव किया है? 2 और 4 इक्वल है। हमें जो 2 प्रूव करना है वहां पे एंगल ए बी सी करना है। मुझे एंगल ओ बी सी चाहिए एक तरह से, तभी मैं उसको ए बी सी बना पाऊंगी। ए बी सी का कुछ पार्ट तो मिले पहले हमें। ठीक है, यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको, एंगल 2+एंगल 2, बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। इतना हो गया। ये क्या आ गया? 2 टाइम ऑफ एंगल 2। अब 2 टाइम ऑफ एंगल 2 अगर आप देखो तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। अगर इस एंगल 2 को मैं डबल कर दूं तो मेरे पास ये पूरा एंगल बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही हैं। ठीक है, चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो। यहाँ पे इसको ऐसे ना लिख के एक स्टेप और लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1। द रीजन इज बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो आपको गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो आपको गिवन है। तो एक 2 एंगल को हमने रिप्लेस कर दिया एंगल 1 से, ये सेम रहा, और इसको हमने एंगल 1 से रिप्लेस कर दिया। इतना डन है। अब देखो ध्यान से, जो एंगल 1+2 है हमारे पास, वो क्या है? ए बी सी ही है पूरा। 1+2 ए बी सी है।
तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एबीसी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। किसके इक्वल आया है, एम ओ सी के। यही हमें प्रूव करना था बेटे, तो हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक है, आंसर इज डन। क्लियर है बेटे, सबको क्लियर है क्वेश्चन। 9 3 क्लियर है बेटे, अगर क्लियर है तो रेज करो हैंड्स, रेज योर हैंड। 9th जी। सबको क्लियर है बेटे, कोई हो जिसको ना समझ आया हो क्वेश्चन। ओके, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, करें बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव अ कॉमन बेस। हमारे पास क्या है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल ये है और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास सपोज ये। ठीक है, ठीक है। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस सेम है। ट्रायंगल्स के नाम लिख लेते हैं, इन्होंने तो गिवन दिया ना हमें, ए बी सी एंड डी। ये दो ट्रायंगल्स हैं, आइसोसेलेस बोला है, इट मींस आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी है एंड बी डी इज इक्वल टू सी डी है, ये गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ये कह रहे हैं प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग, अगर यहां से मैं एक लाइन ज्वाइन कर दूं तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ये एक तो राइट एंगल प्रूफ करना है, और हमें अगर ये मैं ओ लेट कर लूं, हमें बीओ इज इक्वल टू ओ सी प्रूफ करना है। लिखते हैं, गिवन टू प्रूफ सारा लिखते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। टू प्रूफ क्या है हमारे पास, टू प्रूफ है बी ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, एंगल भी राइट एंगल होना चाहिए और हमारे पास ये साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, हमें अगर ये प्रूव करना है तो किसी तरह से, अगर मेरे पास ये जो छोटी दो ट्रायंगल्स है ना, ए बी ओ ए सी ओ, अगर मैं ये कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो जो मुझे चाहिए वो मैं प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो हमारा फोकस जाएगा कि मैं किसी तरह से ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं। कॉन्ग्रुएंट के लिए अगर आप ध्यान दो तो ए बी इज इक्वल टू ए सी तो मेरे पास है,
ठीक है, ए ओ हमारे पास कॉमन आ जाएगी, वो भी ठीक है। अब मुझे तीसरी चीज और चाहिए। अगर हम किसी तरह से प्रूव कर दें एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, अगर ये टू प्रूफ हो जाएगा तो हमें जो चाहिए वो सब कुछ मिल गया, हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो कैसे करें? सबसे पहले हमें जो गिवन है हम उसको लेके चलते हैं। हम क्या लेंगे? ए बी डी, बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं, प्रूफ शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये दो ट्रायंगल्स मैंने ले लिए हैं। ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, कौन करेगा? नाइन्थ जी, नाइन्थ जी में करो बेटे, रोल नंबर 6, नाइन्थ जी। इसको कॉन्ग्रुएंट बताओ, ये ट्रायंगल्स मैंने लिख दिए, ए बी डी एंड ए सी डी, ए बी डी ए सी डी, इसको कॉन्ग्रुएंट देखो कैसे करें। B is equal to BD. बी डी इज इक्वल टू AD. तो बी डी इज इक्वल टू CD. सी डी। यस, बी डी इज इक्वल टू सी डी, और AB is equal to AC. ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? रीजन दो। Given. गिवन, ठीक है, गिवन। और बताओ और, AD. बेटे उसी को बोलने दो। AD common. AD इज इक्वल टू AD कॉमन। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल्स ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय Side. 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 एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, वेरी गुड। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। ठीक है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा आगे का पार्ट। तो कौन करेगा? नाइन्थ एफ, कौन करेगा बेटे आगे इसको कंप्लीट? नाइन्थ एफ रोल नंबर 10, नाइन्थ एफ रोल नंबर 10। मुझे जो टू प्रूव करना है वो देख लो। आपको बीओ इज इक्वल टू ओसी करना है, और ये ट्रायंगल्स एंगल 90 डिग्री। तो कौन सी दो ट्रायंगल्स उठाऊं मैं? ABO. हाँ जी, इन ट्रायंगल ट्रायंगल CO. बीओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। हाँ जी, अब बताओ। यस बेटे बताओ, नाइन्थ एफ। AO common. ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन, AB and AC. 1. एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। Angle 1 is equals to angle 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों है? रीजन दो। By CPCT. प्रूव्ड बेटे, जीपीसीटी यहां तक होता है जब हम उसी के साथ लिखते हैं। जब हम उसको आगे यूज करते हैं तो बाय सीपीसीटी नहीं होता, तो प्रूव्ड होता है कि हम उसको कर चुके हैं प्रूव, दैट इज प्रूव्ड। हम कर चुके हैं, जो हम करते हैं उसको यूज करते हैं तो सीपीसीटी नहीं, प्रूव्ड लिखते हैं। ठीक है, ओके, हो गया जी, आगे बोलो। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ए बी ओ
congruent to triangle ACO by CPCT, by criteria बेटे SAS by SAS, वेरी गुड साइड एंगल साइड ठीक है। अब आगे हमें ये प्रूव करनी है इसके इक्वल तो ये बाय सीपीसीटी हो गया देयरफॉर BO इज इक्वल टू OC एंड इसको नाम दे दो एंगल 3 एंड 4 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ये मैंने लिख दिया बाय CPCT ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट डन है इतना तो प्रूव हो गया अब हमें प्रूव ये करना है करो प्रूव करो 3 इज इक्वल टू 4 आ गया एंगल एंगल 3 प्लस 4 कितना हो angle 3 and angle 4 is equals to 180. हाँ जी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री क्या रीजन है लीनियर हाँ जी वेरी गुड लीनियर पेयर तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं दो से एक एंगल बना देते हैं सपोज मैंने दोनों 3 बना दिए एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री तो बेटे एंगल 3 कितने डिग्री का आ गया 90. 90 डिग्री अगर एंगल 3 90 डिग्री है तो एंगल 3 एंड 4 इक्वल है therefore एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री क्लियर है गो टू योर सीट बेटे थैंक यू लास्ट लाइन लिख के आनी है सो AD बाइसेक्ट BC at right angle ठीक है ये प्रेजेंट करके आओगे आपको जाने बेटे क्वेश्चन किसी को कोई डाउट है इसमें कुछ पूछना है क्लियर है बेटे सबको क्लियर है हैंड रेज करो अगर क्लियर है तो एवरीवन ओके 9th B 9th C क्लियर है बेटे आपको यस ठीक है बेटे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं देन लिख लिया सबने मैम 2 मिनट रुक जाओ ओके बेटे तो मैं आगे आ गई हूँ डन बेटा
2 मिनट और दे दो। ओके, चलो लिखो फटाफट से। जिसने लिख लिया बेटे क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। जिसने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सब हो गया। ओके बेटे, चलो क्वेश्चन नंबर 4। इन अ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल प्लॉट करते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट ओ। बाइसेक्टर प्लॉट कर दो एंगल बी एंड सी के। मीट एट ओ। प्रूव दैट OA is also internal bisector of angle A। ये अगर हम प्लॉट कर दें, ये भी हमारे पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, O। गिवन टू प्रूफ लिखते हैं पहले। गिवन क्या है हमें, हमें गिवन है BO and OC are bisector of angle B and angle C। ठीक है, ये गिवन है। इससे क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि हमारे पास एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस है। ठीक है, और एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, कहने का मतलब 1 इज इक्वल टू 2 है, 3 इज इक्वल टू 4 है। ये हमें गिवन है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपको गिवन। क्लियर। टू प्रूफ देखो क्या है। टू प्रूफ है बेटे, AO is also bisector of angle A। AO is also bisector of angle A। It means आपको प्रूफ करना है एंगल 5 इज इक्वल 6। मीन्स आपको 5 इज इक्वल टू जो है वो 2 प्रूफ करना है। इसमें बेटे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है, तो देखो क्या है। कंस्ट्रक्शन है आपकी, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर line perpendicular from O to BC, AC and A। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, तो हम इनको नाम भी दे देते हैं L M। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन from O to AB, BC and CA। हमने परपेंडिकुलर प्लॉट किया है, मीन ये जो एंगल्स हैं ये हमारे पास
90 डिग्री के एंगल्स। क्लियर? ठीक है, हमें प्रूव करना है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। अगर मेरे पास किसी तरह से ए एल ओ ए एम ओ कॉन्ग्रुएंस हो जाए तो बाय सीपीसीटी में कर सकती हूँ ये टू प्रूफ। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये तो कॉमन आ गया, और तो कुछ भी नहीं है। चलो ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, अगर मुझे ओ एल एंड ओ एन इक्वल मिल जाए तो मैं इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकती हूँ। उसके लिए काम करते हैं, पहले हम ट्रायंगल लेंगे ये और ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल बी ओ एल एंड ट्रायंगल बी ओ एम, कौन सी दो ट्रायंगल्स ली है, ट्रायंगल बी ओ एल ये वाली ट्रायंगल एंड बी ओ एम ये दो ट्रायंगल्स बने। अब इसमें हमें क्या गिवन है, देखो 1 = 2 आपको गिवन है, 1 = 2 ये हमें गिवन है। ठीक है, एंगल ओ एल बी एंड ओ एम बी ये इक्वल है क्योंकि ये 90 डिग्री है जो कि हमारी कंस्ट्रक्शन है। एंगल ओ एल बी इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी 90 डिग्री, द रीजन इज कंस्ट्रक्शन। और हमें क्या गिव दिख रहा है, हमें दिख रहा है बी ओ इज इक्वल टू बी ओ कॉमन, बी ओ इज इक्वल टू बी ओ कॉमन, तीन चीजें मिल गई तो ये कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ एल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम। रीजन क्या आया बेटे, रीजन देखो, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड एंगल। अच्छा ये तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया आ गया। द रीजन इज एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड से हमने क्या किया, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है, तो इससे हमें बाय सीपीसीटी क्या मिला, हम कह सकते हैं ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम बाय सीपीसीटी। दिस इंप्लाई ओ एल इज इक्वल टू ओ एम बाय सीपीसीटी। इतना डन है, यहां तक डन है, एक पार्ट डन हो गया। इतना डन है बेटे, किसी को डाउट, कुछ ना समझ आया हो तो पूछो। क्लियर है? ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जो कंस्ट्रक्शन की थी हमने उसी को यूज कर लिया, जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी उसको हमने इसमें यूज किया है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, जिससे हमें बाय सीपीसीटी ओ एल एंड ओ एम इक्वल आ गया। डन इतना। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अब हम ट्रायंगल लेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे दिस एंड दिस, ये दो ट्रायंगल्स हैं। नेक्स्ट पेज कर दूं, चलो प्लॉट कर। ये था हमारे पास ट्रायंगल, ये हमारे, मैं बैक कर दूंगी बेटे एंगल वाइज सेक्टर्स। और हमारे पास परपेंडिकुलर, नाम ए बी सी ओ एल एम एन।
ठीक है, यही थी ना ट्रायंगल। इसमें ये 1 2 था, ये 3 4, ठीक है, और ये हमारे पास एक हमें प्रूव करना है। इसको तो नाम नहीं दिया था ना हम, हाँ 5 6, इसको नाम दिया था 5 6। अब हम कौन सी दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं? हम ट्रायंगल ये और ये ले रहे हैं। अभी तक हमने प्रूव कर दिया ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, हम डन कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन ट्रायंगल सी ओ एन एंड ट्रायंगल सी ओ एम, इसको कौन कॉन्ग्रुएंट करेगा? यस, नाइन्थ बी, नाइन्थ बी, रोल नंबर 11। यस बेटे, ये दो ट्राइंगल्स लिए हमने सी ओ एन एंड सी ओ एम, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, बताओ। चलो, आ रहे हैं वो, मुझे लगता है उनका नेटवर्क इशू आ गया नाइन्थ बी में। नाइन्थ बी में नेटवर्क इशू आ गया शायद। नाइन्थ ई, नाइन्थ ई, रोल नंबर 11। चलो करो बेटे इसको कॉन्ग्रुएंट। सेम ही है जो अभी हमने किया, देखो हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमारी कंस्ट्रक्शन है। Four. मेरी आवाज ही नहीं आई, अब बोलो। N and M are equal because each angle of 90 degree. हाँ जी, एंगल सी ओ एन, सॉरी सी एन ओ, एंगल सी एन ओ इज इक्वल टू एंगल सी एम, ईच 90 डिग्री, ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन ही है। चलो आगे बोलो। Ma'am, अभी भी नहीं आई, फिर नहीं आई आवाज, दोबारा बोलो एक बार। OC is common. ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन। नेक्स्ट लास्ट बोलो। Angle 3 equal to angle 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपको गिवन है। क्राइटेरिया बोलो, कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, देयरफॉर ट्रायंगल, Angle side. वेरी गुड, congruent to triangle CON, M by angle side, very good। then by CPCT हमारे पास क्या आ गया? therefore ON is equal to OM by CPCT, ये हो गया बाय CPCT। ये आप पहले डन कर चुके हैं, इसको नंबर दो 1, इसको नंबर दो 2। ठीक है, ऑब्जर्व करो 1 एंड 2 को। ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ओ एन इज इक्वल टू ओ एम, तो हमारे पास क्या आ गया? ओ एल इज इक्वल टू ओ एन। क्लियर है? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। यस बेटे, फ्रॉम 1 एंड 2 ओ एन इज इक्वल टू ओ एल। हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, हमने ये साइड इसके इक्वल प्रूव कर दी। हम ले सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स।
अब हम ये और ये ट्रायंगल्स उठाते हैं। अब हमें जो लास्ट में आंसर प्रूव करना है, अब हम उसकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो लेते हैं ट्रायंगल्स नाउ। इन ट्रायंगल ए एल ओ एंड ट्रायंगल ए एन ओ, कौन प्रूव करेगा बेटे इसको? 9th डी, रोल नंबर 20। 9th डी। यस, करो। नहीं, मुझे नहीं आई आवाज बेटे। आप दोबारा बोलो। आगे बोलो। नहीं आ रही आवाज, समझ ही नहीं आ रही बेटे मुझे तो आवाज। मैम टाइम इज ओवर। जस्ट मिनट है, ये तो कंप्लीट कर दे। हाँ जी बेटे, जल्दी से बोलो। 9th बी अभी है कि? हाँ जी देखो, मैं बताती हूँ। हाँ जी, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, द रीजन इज कॉमन। और ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ये हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, तो ये आएगा ईच प्रूफ। 90 डिग्री। प्रूफ है बेटे, ये साइड लिखी है मैंने। एंगल ए एल ओ इज इक्वल टू एंगल ए एन ओ, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया? देयरफॉर ट्रायंगल ए एल ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एन ओ बाय साइड, साइड एंगल। तो ये आ गया आर, क्या लिया हमने? आर एच एस, आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बाय आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। दिस इंप्लाई एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय सीपीसीटी। डन क्वेश्चन, क्वेश्चन डन बेटे बाय सीपीसीटी। हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 6 और 7 है, एमसीक्यू ही है बेटे। मैंने पहले भी होमवर्क दिया था ये आपको, ये आप कर लेना। हम नेक्स्ट क्लास में अदर्शन रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके बेटा। लिख लो क्वेश्चन।